नमस्कार, मैं डॉक्टर ओ पी प्रजापति एंडोक्राइन एवं ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। थायराइड एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक भोजूबीर और डेल्टा हॉस्पिटल एंड कैंसर सेंटर शिवपुर बाईपास पर बैठता हूँ। आज इस विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, जबकि हमारी टैगलाइन है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो इसमें हम बेसिकली बचाव के बारे में बात करेंगे और क्योर के बारे में भी बात करते हैं। तो जैसा कहा गया कि बचाव इलाज से ज़्यादा बेटर है बचाव। मैं एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट हूँ। एंडोक्राइन में आमतौर पे कई तरह की बीमारियाँ आती हैं, जैसे थायराइड से संबंधित बीमारियाँ, पैराथायराइड से संबंधित बीमारियाँ, एड्रिनल से संबंधित बीमारी और पैंक्रियास से संबंधित बीमारियाँ। तो अगर हम बात करें थायराइड की, तो थायराइड में आमतौर पे दो तरह के रोग होते हैं। एक तो जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, जिसमें हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, और ऐसे में अगर हम जांच कराते हैं तो हमारा T3 T4 कम रहता है और TSH बढ़ा हुआ रहता है। और ऐसे मरीजों में आमतौर पे बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ने लगता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, पैरों में सूजन रहता है, थकान रहती है, नींद बहुत आती है, आलस जाता है। और ऐसे मरीजों का इलाज बहुत आसान है। हम थायराइड हार्मोन का जाँच कराते हैं और इसके बाद उनको सुबह एक थायराइड हार्मोन की गोली चलती है और वो पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा दूसरे तरह का थायराइड होता है जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, जिससे हमारे शरीर का वज़न बहुत तेज़ी से घटने लगता है। हमारे दिल की धड़कन बहुत तेज़ चलती है, हमारी आंखें ऐसे लगेगा जैसे बाहर निकलती जा रही हैं, और हाथों में कपकपी रहेगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। ऐसे मरीजों का इलाज भी आसान होता है, दवाइयों से इलाज हो जाता है। हम थायराइड हार्मोन का जाँच कराते हैं, इसमें इनका T3 T4 बढ़ा हुआ रहता है और TSH कम रहता है, और फिर इलाज के लिए इसमें भी दवाई चलती है और ये भी दवाइयों से धीरे धीरे ठीक होता है। तीसरा जो थायराइड होता है जिसमें गले में गांठ या सूजन बन जाती है, तो ऐसे मरीजों के लिए आमतौर पे सर्जरी करना होता है। और सर्जरी भी दो तरह की होती है। एक तो ओपन सर्जरी होती है जिसमें हम गले में चीरा लगा के सर्जरी करते हैं। दूसरा सर्जरी होती है इसमें दूरबीन से सर्जरी होती है। तो अगर गांठ की साइज़ छोटी है, हम शुरुआत में ही सही डॉक्टर के पास पहुँच गए और उसकी जाँच करके देखा गया, तो ऐसे मरीजों का जो है दूरबीन से सर्जरी भी की जा सकती है। इसमें गले में कोई भी निशान नहीं आता है। तो ये सर्जरी बनारस में मैं कर रहा हूँ। अगर किसी को ऐसी समस्या है तो मिल सकता है। इसके अलावा जो एंडोक्राइन में आता है वो पैराथायराइड की बीमारी आती है। पैराथायराइड भी हमारे थायराइड के बगल में 4 ग्लैंड्स पाई जाती हैं गले में, और इनमें भी अगर इनके पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो शरीर में कैल्शियम बढ़ जाता है और फास्फोरस कम हो जाता है। तो ऐसे मरीजों को पूरे शरीर में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो थोड़े से झटका लगने पे या थोड़ा सा चोट लगने पे टूट जाती हैं। तो फिर इसमें जांच करके देखना होता है कहीं पैराथायराइड में कोई ट्यूमर तो नहीं बना हुआ है, गांठ तो नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो उसका भी ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है और ऐसे मरीज़ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। इसके अलावा आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में भी जो है, एड्रिनल ग्लैंड से हमारे बहुत तरह के हार्मोन बनते हैं। खास करके कुछ हार्मोन्स तो ऐसे होते हैं जिनको हम लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं, और ऐसे हार्मोन का लेवल अगर बढ़ जाए या घट जाए, दोनों ही समस्या है। तो अगर एड्रिनल ग्लैंड में किसी को ट्यूमर है तो इसका भी जो है ऑपरेशन होता है, ओपन भी होता है, दूरबीन से भी होता है, और ये ऑपरेशन भी बनारस में कर रहा हूँ। अगर किसी को ऐसी समस्या होती है तो वो मिल सकता है। इसके अलावा पैंक्रियाज ग्लैंड आता है। पैंक्रियाज में भी, खास करके एंडोक्राइन पैंक्रियाज में, इससे भी कई तरह के हार्मोन बनते हैं, और उस हार्मोन्स का लेवल बढ़ना या घटना दोनों ही प्रॉब्लम है। कभी कभी कोई ट्यूमर बन जाता है, उसकी वजह से हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा किसी में है तो उसकी जांच करके उसको देखा जाता है, उसका भी ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है और मरीज स्वस्थ हो जाता है। एक सेगमेंट आता है इसमें ब्रेस्ट से संबंधित बीमारियां। ब्रेस्ट में आमतौर पे दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक तो हार्मोन से संबंधित बीमारियां और एक होता है ब्रेस्ट में गांठ और कैंसर। तो जब हार्मोन से संबंधित बीमारियों की बात आती है तो हार्मोन में बेसिकली ब्रेस्ट में पेन, दर्द होता है, और कई बार ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है। हार्मोन का लेवल बढ़ने घटने से समस्याएं होती हैं। तो अगर किसी को ब्रेस्ट में दर्द होता है तो ये भी दो तरह का होता है, साइक्लिकल एंड नॉन साइक्लिकल। साइक्लिकल मतलब अगर हमारे मासिक के साथ ये दर्द बढ़ या घट रहा है तो साइक्लिकल मैस्टैल्जिया बोलते हैं, और अगर मासिक का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दर्द एक समान पूरे महीने बना हुआ है, तो ये नॉन साइक्लिकल हो जाता है। तो इसका भी दवाइयों से बहुत अच्छा इलाज है। ढेर सारी लेडीज़ इससे परेशान रहती हैं, और अगर किसी को ऐसी समस्या है तो मिल सकता है और उसका पूरी तरह से इलाज संभव है। दूसरा होता है कि ब्रेस्ट में गांठ या कैंसर। जो गांठ की समस्या है, अगर गांठ सामान्य गांठ है उसका भी ऑपरेशन होता है और बहुत अच्छे तरीके से होता है, ब्रेस्ट में बहुत निशान भी नहीं आता है। और तीसरी समस्या जो आती है, जो कैंसर की समस्या, जो आजकल बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, अगर किसी मरीज को ब्रेस्ट में कैंसर हो गया तो उस कैंसर को अगर हम जल्दी डिटेक्ट कर लें, अर्ली डिटेक्ट कर लें, तो वो भी पूरी तरह से क्योरेबल है।
और उसका इलाज संभव है। तो ब्रेस्ट कैंसर में कहा था कि गांठ की साइज़ छोटी है, उसी समय हम सही डॉक्टर से, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट से मिल लेते हैं और उसका जांच कराते हैं और उसका ऑपरेशन हो जाए, कीमोथेरेपी हो जाए, रेडियोथेरेपी हो जाए, तो मरीज़ पूरी तरह ठीक हो जाता है। बाद में फॉलोअप में दिखाते रहना पड़ता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर मरीज की स्टेज एडवांस हो गई, 3rd या 4th स्टेज में पहुंच गया, तो ऐसे मरीजों में इलाज होता है, लेकिन कई बार ऐसे मरीजों की लाइफ कम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप अर्ली स्टेज में ही आप दिखाइए। अगर कोई भी गांठ है, कोई भी चेंज आता है ब्रेस्ट में, तो आप सही शुरुआत में ही किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज कराइए, वो पूरी तरह से क्यूरेबल है। अगर हम बचाव की बात करें, तो अगर हम थायराइड रोगों में बचाव की बात करें, तो थायराइड में कहा जाता है कि भाई अपन में वेट को कंट्रोल रखिए, बहुत ज़्यादा पत्ता गोभी मत खाइए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अर्ली स्टेज में ही जांच करा के ठीक डॉक्टर से मिलिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, डाइट अपना संतुलित आहार रखिए, तो आप इन रोगों से बच सकते हैं, थायराइड रोगों से। और ब्रेस्ट में जहाँ तक बात आती है, ब्रेस्ट कैंसर है, इन रोगों से बचाव में, तो ब्रेस्ट कैंसर में है कि वही रेगुलर आप व्यायाम करिए, अपनी नियमित दिनचर्या रखिए, बॉडी वेट को कंट्रोल करिए, फैट बॉडी में कम रहे, और हार्मोनल दवाइयों का यूज कम से कम करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बचाव से रिलेटेड हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। महीने में हर महीने में एक बार अपने ब्रेस्ट का खुद से एग्जामिनेशन करिए, और अगर कोई गांठ या कोई भी चेंज मिलता है तो आप सही डॉक्टर से तुरंत जाके मिलिए। ये बचाव के तरीके हैं। थैंक यू।